नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, और बड़ी तमन्ना है एक्टर बनने की, तो उसको लेके भी क्या चांसेस बने हुए हैं और दिल्ली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत पर फशनुमा आकृति आपको जीवन पर तरक्की देती ही है, आपको अमीर बनाती ही है, आपके पास पैसे आते ही हैं, ना की तो बात ही नहीं है। तो आइए इस पॉजिटिव चीज को बड़ी गहराई पूर्वक देखते हैं। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सूर्य रेखा हो गई एक जबरदस्त, और इसी सूर्य रेखा पर एक यहां पर आपको एक फिश जैसी आकृति का निर्माण दिख रहा होगा। एग्जैक्टली में फिश ही मान लो इसको आप। इस प्रकार का फिश शाइन आपको धनवान बनाता है, इस प्रकार का फिश शाइन आपको धन लाभ कराता है। थोड़ा और क्लियर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर से एक फिश दिख रही है ये वाली, और यहां पर से एक ऐसे करके ये फिश बनी हुई है, और यहां पर से ये एक सूर्य रेखा है बहुत जबरदस्त, और आगे भी ये सूर्य रेखा इनके चल रहे हैं जो कि बहुत तगड़े अमाउंट में है। तो इस प्रकार की सूर्य रेखा हो, त्रिभुज साइन हो, फिश साइन हो, तो जातक के जीवन में पैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी। तो एक चमत्कारी फिश शाइन के साथ सूर्य रेखा भी बहुत कमाल थी, बहुत आला दर्जे की थी, बहुत आला दर्जे की। अब अगर मैं आगे देख लूं और क्या क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, तो ये सूर्य रेखा पर ही कुछ ये वाले ब्रांचेस, तो ये ब्रांचेस कभी भी खराब नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है आपको ये खराब है तो नहीं, ऐसे व्यक्ति बड़े गुणी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अपने जीवन पर तरक्की करने के लिए बहुत भयंकर सामर्थ्य होता है। अपने सामर्थ्य के दम पर ऐसे व्यक्ति जीवन में तरक्की करते हैं और हर एक प्रकार के कार्य में एलिजिबल होते हैं। तो एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी फिश के साथ तरबूज, ये बहुत रेयर केस है। इस केस में जातक के जीवन पर पैसे आते हैं और नाम और शोहरत भी मिलता है। अगर मैं आगे और देख लूँ तो ये एक चमत्कारी भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा आगे भी चल रही है। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है बहुत आला, और कुछ ट्रायंगल्स भाग्य रेखा पर त्रिभुज, जो भाग्य रेखा की नेगेटिविटी दूर तो कर ही रही है, साथ ही साथ आपके प्रॉपर्टी के योग कोई बढ़ा रही है, उसका भी सुख आपको जरूर मिलेगा। बुद्ध रेखा एक बड़ी शानदार आपके हाथ पर दिख रही है, बहुत आला दर्जे का बुद्ध रेखा है ये। आगे भी ये बुद्ध रेखा चल रही है, बहुत कमाल, और एक बढ़िया धन त्रिभुज, मतलब पॉजिटिविटी रज रज के है, भयंकर पॉजिटिविटी, मजा आ गया देख के। अगर मैं आगे और देख लूँ तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे व्यक्ति अपने तेज दिमाग के दम पर बहुत कुछ अचीव करते हैं अपने लाइफ में, और ये जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है, और जीवन के लास्ट में ही प्रोग्रेस लाइन है। केतु पर्वत पर एक फिश जैसी आकृति का निर्माण दिख रहा है, जातक के जीवन में आकस्मिक धनलाभ को बताता है। इस केस में आकस्मिक धनलाभ होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त आधा दर्जे की है। अगर मैं और पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति को बताती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत ही अच्छा बीतता है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब अगर हम बात करेंगे नेगेटिव चीज की तरफ तो बातें और क्लियर होंगी। अब देखो, इतनी पॉजिटिविटी थी फिर भी जीवन में परेशानी आई, जीवन में दिक्कतें आई, उसका मूल कारण क्या था वो आज की वीडियो से भी हम बात करेंगे, और जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए क्या सार्थक उपाय किए जाए उसके लिए भी हम आपको उपाय देंगे। तो अब नेगेटिव चीज को देखना थोड़ा हम शुरू करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव चीज पर गौर करेंगे तो माइंड रेखा और जीवन रेखा बहुत अलग है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलते हैं, चाहे वो अच्छा करे या खराब करे, अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो क्या होता है ना, जब आपका खराब समय होता है तो अपने हिसाब से ज्यादा चलने की वजह से उस खराब समय में दिक्कतें जीवन पर आ जाती हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल को ये बताती ही है। इस केस में जातक के स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल को लेकर चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके हाथ पर मुझे दिख रही थी, तो वो स्ट्रगल आप फेस कर पा रहे हैं। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। बाद बाकी अब थोड़ी और नेगेटिविटी है, उसको हम बताएंगे।
अब इनको बड़ी तमन्ना है एक्टर बनने की। अब देखो, एक्टर बनने के लिए शुक्र का प्रबल होना बहुत जरूरी है। तो बेशक आपका शुक्र प्रबल है, आप संस्कारी होंगे, आप अच्छे दिखते होंगे और आप में एक्टिंग स्किल भी होगा। शुक्र आपको लग्जूरियस लाइफ प्रदान करता है, चमक धमक के क्षेत्रों से धनलाभ को कराता है। तो शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है एक्टिंग का क्षेत्र। तो आप इसमें अपने संलिप्तता को दिखा सकते हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं, आपको बेनिफिट ही होगा, ना कि तो बात नहीं है पहली। अब दूसरी बात, चंद्रमा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिंग लाइन में, चूंकि चंद्रमा आपके विजन्स को दर्शाता है, चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को दर्शाता है, चंद्रमा आपके कला साहित्य और एक्टिंग क्षेत्र में इंटरेस्ट को दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा प्रधान व्यक्ति ही एक अच्छे सफल अभिनेता या सफल डायरेक्टर या सफल कवि या सफल लेखक बन सकते हैं। तो चंद्रमा प्रबल होना भी बहुत जरूरी है, आपका चंद्रमा भी प्रबल है। अब आपकी इच्छा यही है, आपको एक्टिंग लाइन में जाना है तो जाइए, बेशक जाइए। तरक्की लेकिन धीरे धीरे होगी, तरक्की लेकिन 36 के बाद होगी, धीरे धीरे होगी, बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बेटर सजेशन की बात कर लूँ तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, नौकरी की ही तैयारी कर लो। अगर डेडिकेशन के साथ नौकरी का तैयारी कर लिया तो नौकरी ही मिल जाएगी, लेकिन फिर बात वही आती है कि मुझे जिस कार्य में इंटरेस्ट है मैं वही करना चाहता हूँ, तो थोड़ा समय लगेगा, विलंब होगा, लेकिन सफलता मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे। अब इसके बाद वैवाहिक जीवन को लेकर इनका प्रश्न था, तो बृहस्पति का यहाँ से डाउन स्थिति और दूसरा विवाह रेखा थोड़ा लाइट होना, दो दिखना, एक तो कम विजिबल है, दूसरा ज़्यादा विजिबल है। तो ज़्यादा विजिबिलिटी पर अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद का दिख रहा है मुझे विवाह। अगर कम विजिबिलिटी की बात कर लूँ तो 31 वर्ष के आसपास विवाह दिख रहा है। तो संभवतः अगर इसके लिए आप उपाय करें तो आपका 31 वर्ष के आसपास ही शादी हो जाएगा। शादी के बाद की जिंदगी शादी के समय हम डिसाइड करेंगे। वैसे शुक्र प्रबल अच्छा रहता है, बस शादी लेट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अब इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये हो गया आपकी माइंड रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। कुछ प्रगति की रेखा थी जो बचपन से अच्छी प्रगति मिली है जीवन पर, कोई खास दिक्कतें नहीं हुई। सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी लाइफ में तरक्की किया है आपने। एक प्रोग्रेस लाइन लगभग 23 वर्ष में था, फिर एक लगभग 25 वर्ष के आसपास था, फिर एक विपरीत परिस्थिति का योग 26 में बन गए, फिर एक 30 वर्ष में तरक्की 32 में था, फिर एक 34 में था, फिर लगभग आपके एक 40 में था। तो 30 के बाद आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। 40 के बाद जीवन रेखा स्मूथ, एक बड़ी तरक्की आपके लगभग 52 में, फिर उसके बाद जीवन रेखा बढ़िया 55 से लेकर लगभग आपके 70 ईयर्स तक आपकी बढ़िया त्रिभुज है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो मंगल रेखा शानदार है, बचाव कराती है। लग्जूरियस लाइफ का योग है वो तो रहेगा, सुख मिलेगा। थोड़ा स्ट्रेस था, शुक्र पर ये लाइंस थोड़ा स्ट्रेस को बताती है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होना तय है, ना कि तो बात ही नहीं है, ना कि तो बात ही नहीं है, एकदम तय है। अब मैं अगर आगे विचार कर लूँ, शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती ही है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। चलो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनका क्वेश्चंस। अब इनके तरीके आप जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर पाम, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति को बता रही है। गुलाबी अतलिये धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। हाँ, थोड़ी सी ये डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं हैं जो कि इंसान को थोड़ा तनावग्रस्त बताती है, थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। बाद बाकी यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी और बढ़िया ही थंब है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे शानदार व्यक्तित्व के होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते और समझदारी पूर्वक आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। अब अच्छे सफल अभिनेता बनने के लिए आपको वाक पटुता भी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो मुझे अच्छी दिख रही है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, उपाय कर लेना इसके लिए। बार बार की मस्तिष्क रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज़ हैं, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास मिलेगा। भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है,
सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक फिश जैसी आकृति का निर्माण है, थोड़ा विजिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ ये बन चुकी है। आपको इसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिलने वाला है, लगभग 30 के बाद। बढ़िया सूर्य रेखा है, ये एक भाग्य रेखा है। वैसे ये भाग्य रेखा चंद्रमा से आ रही है तो कला साहित्य में इंटरेस्ट को तो बताती ही है। 36 के बाद मूल रूप से अच्छी भाग्य रेखा है जीवन के लास्ट तक। ये एक दो तीन भाग्य रेखा है, नो डाउट। कुछ त्रिभुज जैसी आकृति है, तो प्रॉपर्टी के योग भी आपके 36 वर्ष के बाद बन गए हैं, मिलेंगे आपको इसका सुख। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तो बहुत तेज है, ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं, बहुत तेज। ये सब बहुत तेज दिमाग का परिचय करा रहा है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। उसके बाद देखा जाए तो दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं है, एनर्जी के दम पर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्रा के योग जीवन पर थे, और अगर आप मूवी लाइन में जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बुद्ध रेखा भी आपके हाथ पर है, थोड़ी कम विजिबिलिटी के साथ है। जैसे ये विजिबल हो जाएगी आपको इसका एक्सट्रीम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। संभवतः आने वाले समय में ये विजिबल हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आपको उसका बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।